नमः शिवाय। भगवान की भक्ति के लिए विवेक चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना अर्थात भगवान का गुणगान किए बिना विवेक की सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। आप भाग्यशाली हैं, स्कंद पुराण की वीडियो देख रहे हैं। संक्षेप में सरल भाषा में स्कंद पुराण ज्ञान रस सीरीज की ये तीसरी कड़ी है। रुद्रगणों के साथ सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां उन्होंने माता पिता बंधु बांधव और संबंधियों को देखा। माता पिता को सिर झुकाकर वे प्रसन्न हुईं। फिर पिता से बोली, पिताजी, जिनसे ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? भृगु जी, कश्यप जी, कणव जी, अत्रि तथा वशिष्ठ जी, क्या आप लोग भगवान शिव से अपरिचित हैं? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर शिव को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती के ये बातें सुनकर कुपित होकर दक्ष ने कहा, भद्रे, बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम्हारा पति शिव अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। अपने पिता द्वारा शिव की निंदा सुनकर सती क्रोध में भर गईं और सोचने लगीं, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्र की स्थिति है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। अतः मैं अब इस देह का त्याग करूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। वे ऐसा विचार कर शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके साथ आए रुद्रगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। सभी इस घटना से भयभीत हो गए। इसी बीच नारद जी से दक्ष की सारी करतूत सुनकर जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत क्रोधित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर पर्वत के शिखर पर जोर से दे मारी। इससे परम यशस्वी वीरभद्र और करोड़ों भूतों से घिरी काली का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र ने कहा, प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र और काली देवी के चलते ही दक्ष के यज्ञ में अनिष्ट सूचक उत्पात दिखाई देने लगे। तब सब भयभीत हो गए। भयभीत दक्ष भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवहेलना से अब तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य का पूजन हो और पूजनीय का पूजन ना हो,
वहाँ तीन बातें अवश्य होती हैं: दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इस समय हम सब मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए तुम्हें सब प्रकार प्रयत्न करके महादेव को मनाना चाहिए। आगे की कथा जानने के लिए अगली वीडियो अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।